1.25 लाख, कोई 1.5 लाख रुपये वेतन पा करके हम लोग घर जा रहे हैं। वफादारी इतनी है कि जहां से हमारी रोजी रोटी चलती है, उनका जी जहां से हमारी रोटी चलती है, हम उस संस्था के प्रति भी वफादार नहीं है और उसके प्रति हमारे मन में कोई वो श्रद्धा नहीं। और मेरा यह मानना है, कुछ प्रैक्टिकल प्रायोगिक चीज मैं बताऊंगा आपसे। मैं पढ़ाता नहीं था करीब तो लगातार हमारे 3-4 बच्चे पढ़े और एक भी बच्चों की फीस, बड़े बाबू, एक भी बच्चों की फीस, बड़े गहनता से इस बात को मैं रख रहा हूं, एक भी बच्चे की फीस मैंने अपने वेतन से नहीं दी। जितने बच्चों की फीस और पढ़ाई का काम होता था सब इनके वेतन से होता था। और शायद अगर अपने इतने बड़े जीवन में अगर 100 बार हमसे गुस्सा करनी हुआ होगा हमारे पत्नी से और गीता सिंह से, उसमें 98 बार केवल इसीलिए हमने कड़ा बोला होगा कि तो स्कूल समय से जाएगी चाहिए। और उसके पीछे मेरी एक ही मंशा रहती थी कि कम से कम 2 आदमी में एक आदमी का पैसा पाक जरूर हो और उस पाक पैसे को बच्चों के ऊपर लगाने का काम किया जाए। मैं मां भवानी का शुक्रगुजार हूं। वो पैसा जो मेरे लिहाज से पाक था, और 98% मैं जो कहा हूं आपसे कि कोई कभी कड़ी जुबान मैंने बोला है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए विद्यालय आपको समय से जाना चाहिए। दरवाजे पर विद्यालय कितनी दूर जाना है। और मुझे कहने में इस बात की खुशी हो रही है कि उसका सुपरिणाम है। 3-3, 4-4 बच्चे पढ़े और 3 बच्चे आज अपने अपने पैरों पर खड़े। चौथा बच्चा इसलिए नहीं खड़ा है, वो मेरे कंधे पर हाथ लगा करके मुझको खड़ा किया। ये पाक पैसे का मेरे प्रैक्टिकल आपसे बता रहा हूं, ये योगदान है। मैं फिर अपनी बात को लंबा न खींचते हुए सिवाय एक बात करना चाहूंगा कि आज इन संस्थाओं को बनाने वाले लोग अब इस दुनिया में नहीं। आज से हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे कागज से, लेकिन जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, भाजपा की सरकार अगर रह गई तो क्या खबर पेंशन भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी हम लोग बैठे थे, सुभाष भाई ने बताया कि शायद सरकार का एक चल रहा है कि जिसको पेंशन अभी 95 के बाद जो आया है उसको तो पेंशन नहीं दिया जाएगा। जो लोग पेंशन पा रहे हैं उनका भी पेंशन रोकने की कवायद हमारे सभ्य मोदी जी के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। संभव है साल 6 महीने में जो पेंशन पा रहे हैं उनकी भी पेंशन बंद हो जाए। और अगर बंद नहीं होगी तो महान आत्माओं की देन है। याद से हम लोग अपने घर भी चले जाते हैं तो मुझको इस बात का अनुभव है कि 4-4 साल 5-5 साल बाहर रह के पढ़ने वाला इंजीनियरिंग का परीक्षा पास किया हुआ विद्यार्थी 20,000-35,000 से नौकरी की शुरुआत करता है। आज जाते जाते वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया महीना पाता है। और इसमें से कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जो आज से घर भी बैठेगा तो 45 और 50 हजार से ऊपर पेंशन पाने का काम जब तक जिंदा रहेगा तब तक करेगा। और वो इसलिए कि ये संस्था हम लोगों को ये पेंशन देने का काम करेगी और हर महीने में एक दिन में कम से कम 1,000 रुपया सोने और बैठने के लिए देगी। मैं आपसे एक बार जितने साथी हैं उनसे भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, मुझे मौका मिला अगर 2 साल से 2.5 साल से पद पर बैठने का, तो प्रधान जी आप देखे होंगे मैं सुबह निकल कर सीधे अपने काम पर आ जाता था। उसके पीछे बड़ा कारण है। जब से आया हूं तब से शायद नेहरू विद्यालय में 2 बार गया। अच्छा, 2 बार कार्यक्रम को छोड़ दीजिए, प्रिंसिपल के आने के बाद 1 बार भी मैं नेहरू विद्यालय में नहीं गया। उसके पीछे जो मनोविज्ञान काम कर रहा था, ये कर रहा था कि मैं खुद ही अगर ठीक नहीं रहूंगा तो कैसे जाकर के दूसरों को ठीक हो जाने के लिए भाषण पिलाऊंगा। इसलिए मैंने कोशिश किया कि अगर पद मिला है तो खुद भी ठीक रहने की कोशिश की जाए
और उस कोशिश में मुझे लगता है मैं स्वयं संतुष्ट हूँ, उस काम में मैं सफल रहा। सुबह उठ करके आ जाना और जो भी मेरे पास दायित्व था उसका ठीक से निर्वहन करना और निर्वहन करके चले जाना। यह इसलिए किया, एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है, जाने के बाद अगर कोई दूसरा दीपक आवे वो भी इस बात को याद रखे और याद करके चला रहे। आज सबसे आसान काम है, जाने वाला एक अध्यापक को एक कर्मचारी जब मैं बात सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। एक एक शब्द बोलते हैं, अब हमसे कहा ले भी ना देने का, अब तो 4 दिन के बाद हमकी छोड़ जाएगा, अब तो 1 साल के बाद हमकी छोड़ जाएगा, अब स्कूल से हमारा काम मतलब का लेवे लगेगा। ये शब्द जब सुनता हूँ मुझे लगता है ये कितने कृतज्ञ लोग हैं, ये कितने कृतज्ञ लोग हैं जो जाते वक्त भी पूरे जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इसी स्कूलवा के चलते उनको 4 पैसा मिलेगा और चेहरे पर चमक रहेगी। और जो आदमी अपनी रुचि के ऊपर लात मारता है उसको ईश्वर कभी माफ नहीं करता। आज इस मौके पर बात गंभीर भले हुए, लेकिन मुझे लगा कि आज इस मौके पर आपसे ये बात हमको करनी चाहिए थी और मैं जानबूझ के इस बात को कहा। इन संस्थाओं को तोड़ने की साजिश, इन संस्थाओं को रोकने की साजिश क्यों इसलिए नहीं कह रहा हूँ। आज हमारे ही विद्यालय में 2-3 अध्यापक हैं, एक ही बेटी है, एक और बेटी है, 2 बेटियां हैं यहाँ पर। जरा पूछिए इन बेटियों से, आज तो ये बेटी है, कल के दिन शादी ब्याह हो जाएगा, अपने घर चली जाएंगे। शायद अगर ये सब न रहे तो विद्यालयों को चलाना बड़ा कठिन काम है। 2000-3000 रुपये पर डे पाने वाला आदमी को फुर्सत नहीं है कि विद्यालय में आकर के एक विद्यार्थी को पढ़ावे या अपने दायित्व का पालन करे, अपने दायित्व का पालन करे। 2000-3000 और 1500 ये सब बच्चियां हैं जो इनको घर भी बैठे रहना है, समय भी पास हो जाता है, इज्जत के साथ पास हो जाता है। इस तरह से के संस्थाओं को जिंदा रखने का काम जो संस्था चलाने वाले लोग हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उनको तो जिम्मेदारी है वो किसी तरह से संस्था को जिंदा रखे हैं। सरकार इस बात पर लगी पड़ी है कि इन संस्थाओं को उठा करके भी किसी बड़े धर्म पशु को दे दिया जाए। आज यही संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं में हमारा अध्यापक हूँ, इनसे पूछी ना तो कहूँ तो जी हम जाए जुलाई जब आई अगस्त आई तो मैंने किया एडमिशन। तो हम पूछे कि बतिया कहा कि जुलाई में हेतु दूर एडमिशन ना होला, फिर जुलाई अगस्त में एडमिशन हुआ। इन्होंने जो बात कहते हैं आप हंसी खेलो दिन कर दिया, मैं सुन गया, लेकिन आज उस बात की गंभीरता से बता रहा हूँ। हमारे यहाँ के बच्चे पब्लिक स्कूलों में सबसे पहले अप्रैल में जाकर के एडमिशन कराते हैं। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, जब 4-5 महीना ऐसा ठीक है तो किसी विद्यालय में कोई पढ़ाई नहीं होती, जब उसका गार्जियन जब 350, 400, 500 रुपये पर मंथ जब अपना भेजता है, फीस भेजता है, और जब जुलाई में अपने बच्चे को देखता है तो उसको लगता है 5 महीने में हम 500 रुपया फीस दे रहे हैं और लड़का की जब कुछ होते दिखे तो ऐसे नहीं तो गर्ल स्कूल में भेज देते हैं, काम चले खो के मिली कपड़ों मिली, ऐसे बढ़िया पढ़ाई हो। पढ़ाई कब तो 500 रुपया न देना पड़े तब, और जब 500 रुपया देने की क्षमता जिसके अंदर है उसकी क्षमता का भी तो पता लग गया। वो 4 महीने दे रहा है, 5वें महीने में उसका गार्जियन हिलने लग रहा है, कैसे दूंगा। कल्पना करिए जरा, मन से सोचिए कहाँ हम पहुंचने जा रहे हैं। जिसको 500 रुपये पर मंथ देने की ताकत और क्षमता नहीं होगी, एडमिशन फीस 10,000 रुपये देने की क्षमता नहीं होगी, उसका बच्चा कल से पढ़ाई से महरूम होगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। और इसी तरह के लोगों को चलाने के लिए सब संस्थाएं हमारे पुरखों ने बनाया। और तत्कालीन समय के नाम अगर मैं ठीक से न भूल रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, तो नेता थे हेमवती नंदन बहुगुणा जी, कांग्रेस पार्टी के थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और सबसे पहले शायद मैं लगा रहा हूँ उसी आदमी ने कहा था, श्री राम सिंह साहब, कि इन विद्यालयों को जो प्राइवेट विद्यालय हैं और कोई जिम्मेवारी हम नहीं ले रहे हैं तो इनके कर्मचारियों को वेतन हम सरकार के खजाने से देने का काम करेंगे। और सरकार के खजाने से वेतन देने का काम सबसे पहले हेमवती नंदन बहुगुणा जी के यहाँ से शुरुआत हुई। आज चलते चलाते हम लोग यहाँ तक पहुंचे। जिन लोगों ने इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया,
आज पूरा का पूरा इसमें एक अजीब किस्म की लड़ाई, आज एक अजीब किस्म की लड़ाई। ओमकार सिंह जी अपने गांव के रहने वाले, मैं ठीक से जानता हूँ, रात का अंधियारा हो जाता है तो घर जाते हैं और ठीक से यही तीन टूटे लो चलो घर से चलो कि उसे फिर तो मुलाकात बहुत बढ़िया से ना हो, लेकिन चले जाएंगे तो 50% लोग केवल कुछ इस तरह की बात करने में जरूर मिल जाएंगे जिससे कि सोशल स्टेटस को डाउन कर दिया जाए। हम पहुंचे कहां? किसी से किसी का कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। आप साफ कपड़ा पहने हो, तेरे गांव का और तेरा पटीदार ऐसे ही आपका नाराज चल रहा है। कुछ लोग के कारण क्या है तू जानता भी नहीं, उसको क्यों इस बात की खुन्नस है कि ये कहाँ है 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये तनख्वाह का होता हम नहीं खेला। यहाँ पर हम लोग पहुंचे और इसी में हम लोग को जीना है। ये संस्थाएं अगर नहीं होती तो मेरा यह मानना है कि इतने सारे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। इसलिए इन संस्थाओं को जिंदा रखने का काम हमारा और आपके करने पर हमारे पुरखों ने दे करके गया है। इसको जो महसूस करेगा उसके लिए तो बड़ा काम, सबसे बड़ा मूर्ख मत जिन्हें व्यापी जगतगत, जो मूर्ख लोग हैं जिनको इन सब चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं, उनके लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज इस मौके पर इतने लंबे दिनों तक रहने के बाद आप ठीक से जानते हैं मिश्रा जी, हम लगातार जहां रहते हैं कोशिश करते हैं विनोदी वातावरण बना रहे, एक हंसमुख वातावरण बना रहे, और लगातार यहाँ पर बैठ करके या अपने यहाँ भी बैठ करके इस वातावरण को ठीक रखने में मैंने कोशिश किया है पूरे अपने ताकत से कि वातावरण हमेशा हंसमुख रहे और लोग अपनी बात एक दूसरे से खुल के कर ले। हमारी अच्छाई हो तो, बुराई हो तो, तुम्हारी अच्छाई हो तो, बुराई हो तो, हम एक परिवार के रहने वाले लोग हैं। आपस में अगर खुल के रहना नहीं सीखेंगे, आपस में पर्दा करना शुरू कर देंगे, आपस में मन में कुछ और चेहरे पर कुछ लाएंगे तो भाव तो पकड़ में आ ही जाता है। मैंने इस बात की कोशिश किया और उसमें मैं खुद अपने आप से अपने को वोट दे रहा हूँ, उसमें मैं सफल हूँ। मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ और बहुत ही नम्रता के साथ इस बात का निवेदन करना चाहता हूँ, अगर पुरखों ने इन संस्थाओं को बनाने का काम किया है तो हमारी जिम्मेदारी है इन संस्थाओं को बचाना। जब तक जिंदा है इन संस्थाओं को बचाने की कोशिश करेंगे, कोशिशें सफल भी होती है। मुझे भरोसा है हम भी कोशिश में अपने साथियों के साथ सफल जरूर हो गए। आज इस मौके पर जितने लोगों ने इसमें भाग लिया उन लोगों के हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और यह इस बात की कड़ाई से निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे जिस क्षेत्र में आप रहिए, एक काम जरूर आज से ही शुरू कर दीजिए, मन के भीतर का पर्दा हटा दीजिए, खुल के रहना, खुल के जीना, खुल के हंसना सीखो। मन में कुछ और जबान पर कुछ और, यह पहचान में आ ही जाता है। कितना हो आप चालाकी बरतोगे पहचान में आ जाता है। जब पहचान में आता है तो सामने वाला तुमसे इतना दूर हो जाएगा कि फिर तुम्हारे तरफ देखने की चाहत नहीं उठाएगा, देखने की चाहत नहीं उठाएगा। लगातार इस बात की कोशिश हम और अगर आप करते रहेंगे, कृपा चाहते हैं यहाँ पर शुरू के दिन से थे, फिर भाषा के अध्यापक थे और शायद हमको करने में कोई